हेलो इंडिया, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो सबको हर हर महादेव। तो अभी मैं हूँ केदारनाथ में। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। सबसे पहले आपको व्यू दिखा देते हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, कैसा मौसम है यहाँ पे, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखो। तो बात करते हैं अभी ये जो व्लॉग है, इन्फॉर्मेशन व्लॉग है। आप लोग थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे या जिन लोगों का बजट कम रहता है, तो स्पेशली ये व्लॉग उन लोगों के लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर आप लोग किसी भी सिटी से आ रहे हैं, मतलब कि किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ऋषिकेश। ऋषिकेश से आप गवर्नमेंट बसेस ले सकते हैं यहाँ के लिए, सोनप्रयाग के लिए। तो वो लगभग रहेंगी 350 से 500 के बीच में लेती हैं गवर्नमेंट बसेस, और प्राइवेट जो लेती है 500 से 800 के बीच में लेती है। और जो टैक्सी वाले होते हैं वो भी 800 लेते हैं, जो यूनियन वाले चलते हैं। और दूसरी बात अगर करें यहाँ पे, अगर वेदर की, इस टाइम पे जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। तो जो लोग, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो एडवेंचर के लिए आते हैं, मतलब कि कैंपिंग वगैरह के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये सजेस्ट करूँगा कि अगर वो कैंपिंग करने आ रहे हैं तो फुल तैयारी से आएँ। और स्पेशली अपना जो स्लीपिंग बैग है वो -30 से मिनिमम होना चाहिए, -30 होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे अगर फूड की बात की जाए तो खाना काफ़ी ज़्यादा महंगा है यहाँ पे, क्योंकि खाना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा है। क्योंकि खाने का क्या रहता है कि जो खाना है वो घोड़े वगैरह ही ऊपर लाते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, वेजिटेबल्स वगैरह। तो खाना पीना जो होता है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो उस वजह से क्या है कि आपको यहाँ पे खाना महंगा पड़ेगा। 200 रुपये की खाने की प्लेट स्टार्ट होती है मिनिमम, जिसमें 2 रोटी, थोड़े से चावल और दाल मिलती है बस। तो ये रहा मेरा रूम, जो 2 दिन से मैं जहाँ पे स्टे कर रहा था। तो ये रूम पड़ा था 4000 का, लेकिन मैंने नहीं लिया था रूम। मेरे को ये होस्ट मिल गए थे, तो उनके साथ ही मैं यहाँ पे था 2 दिन तक। तो काफ़ी छोटा सा रूम भी होता है। तो वाइड एंगल केस में बड़ा लग रहा होगा, काफ़ी छोटा होता है। और ये देखिए वॉशरूम की फैसिलिटी कुछ इस तरह से है। और पानी का है कि गीज़र यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलता आपको। और इस रूम की ये बात है कि मतलब ये रूम 4000 का मिला है ना। अभी सीज़न जैसे चल रहा है, वो तो हमने बात बुक करके कर लिया जस्ट। पर क्योंकि यात्रा पीछे रोक दी है 5 लाख तक, इसलिए 4000 का पड़ा। नहीं तो ये रूम 8000 रुपये तक जाता है, 8-10 मतलब 10-12 हज़ार तक ये रूम जाते हैं। तो अगर आपको आना है तो मतलब कि यही बोलूँगा कि या तो एडवांस में बुकिंग करते हो होटल की, और अगर नहीं एडवांस में बुकिंग हो रही है तो आप जून के बाद आओ, जब मर्जी आओ, जुलाई में आओ। तो यही रूम आपको 1000 रुपये से नीचे का पड़ जाता है। तो ये तो रहा नॉर्मल लोगों के लिए जो मतलब कि ट्रैवल करने आते हैं। तो अब बात करते हैं जो लोग मतलब कि बजट में हैं, काफ़ी लो बजट है उनका। तो उनके लिए सिंपल है, ऋषिकेश से गवर्नमेंट बस में आएँ सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग से अपना जब ट्रैक स्टार्ट करें, तो आप जब केदारनाथ ऊपर पहुँचेंगे तो यहाँ पे एक बाबा बर्फानी जी का आश्रम है। तो आप यहाँ पे रास्ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, और 3 टाइम का फूड आपको मिल जाता है, और 2 टाइम की चाय मिल जाती है यहाँ पे। तो मतलब चाय और स्नैक्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि मतलब कि 1-2 दिन आप रुक सकते हैं, और अगर ज़्यादा दिन रुकना हो तो थोड़ी सी सेवा वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि कंपल्सरी सबको करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि लोगों को वेजिटेबल्स काटने को मिल जाते हैं, यहाँ कभी भी डिश वॉश करने के लिए मिल जाता है। जैसे मैंने आज आइस साफ़ की, मतलब कि आइस हटाई थोड़ा सा रूट बनाने के लिए, तो मेरे साथ और भी लड़के थे तो लगे हुए थे। तो बस कुछ इस तरह का यहाँ पे रहता है। और अगर कोई यहाँ पे आता है तो बाबा बर्फानी जी के आश्रम जरूर आता है। और बाबा बर्फानी जी का आश्रम बिल्कुल ये हेलीपैड है, इसके बिल्कुल अपोजिट है एक ब्रिज है। आप ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे किसी भी टाइम आ सकते हैं रात को। तो रात को किसी भी टाइम आप आएँ, यहाँ पे फ्री में आपका स्टे हो जाता है। और अभी मैं बात करूँ तो यहाँ पे होटल्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं इस टाइम पे। और अगर आप लोगों को आना है तो बेस्ट टाइम रहेगा आपका, मतलब कि आप लगा लो मिड जून से लेके आप अगस्त के, मतलब कि 20 अगस्त तक, मतलब 20 अगस्त तक आप जब मर्जी आएँ यहाँ पे, तो काफ़ी कम भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जिससे आपका ये है कि मतलब कि ट्रैवल का आपका बच जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो एक तो ट्रैवल का कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्सी वालों का भी रेट गिर जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो होटल्स हैं वो आपको जो 800 में आपको रूम मिल जाएगा, जो इस समय 8000 का रूम मिल रहा है यहाँ पे। चाहे आप जिस भी मंथ में आएँ, लेकिन एक जैकेट और बॉडी वार्मर आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। और रेनकोट तो मतलब कि कंपलसरी है। रेनकोट के बिना तो यहाँ पे सर्वाइवल है ही नहीं है, क्योंकि डेली इतनी बारिश होती है, स्नोफॉल होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे आने के मतलब कि अगर आप इस मंथ में आते हैं स्टार्टिंग के, मतलब कि आप अप्रैल से मई के बीच में आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़े से प्लस और माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे स्नोफॉल दिख जाएगी। जिन लोगों ने स्नोफॉल वगैरह नहीं देखी होती है, स्नो आपको काफ़ी ज़्यादा दिख जाएगी यहाँ पे।
और तो दूसरा अगर हम इसके माइनस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो है अगर स्नो है तो पानी तो होगा नहीं यहाँ पे पीने के लिए, बहुत कम पानी होगा यहाँ पे। पानी यहाँ पे जो होटल वाले वो गर्म करके दे रहे हैं लोगों को। तो होटल में क्या है कि आपको वॉशरूम्स में भी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इस टाइम पे अगर आप आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और वहीं अगर आप जून की स्टार्टिंग में आते हैं, जून और अगस्त के बीच में आते हैं या उसके बाद जब मर्जी आते हैं तो पानी का आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है यहाँ पे। और अगर इस टाइम पे अगर आप आते हैं मतलब कि जून से पहले आते हैं तो आपको लगेज जो है वो आपका हैवी हो सकता है, क्योंकि जो विंटर क्लोथ्स हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, जैसे जैकेट वगैरह हो गया, ये हो गया। मतलब कि अगर आप मोटा पजामा वगैरह बैग में ट्रैकिंग वाला यूज़ करते हैं या एक्स्ट्रा पैंट्स वगैरह कैरी करते हैं तो इस चीज़ से आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बैग जो होगा वो हैवी हो जाएगा थोड़ा। और वहीं अगर आप जून के बाद आए तो इतनी ज़्यादा आप कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रैक जो है वो 16 किलोमीटर का है और काफ़ी स्टीप ट्रैक है। तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब कि अगर आप जीन्स कैरी करना चाहते हैं, एक जीन कैरी करना और 2 लोअर कैरी कर लेना, उसका 2 मिनिमम टी शर्टें, एक हुडी और एक जैकेट, बस इतना ही बैग रखना, इससे ज़्यादा सामान मत रखना, क्योंकि फिर लास्ट में वही बात आती है आपसे ट्रैक होगा नहीं, फिर आप लॉकर फैसिलिटी ढूंढोगे तो लॉकर फैसिलिटी के इस टाइम पे चार्जेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कुछ इस तरह का था इन्फॉर्मेशन। और अभी चलते हैं मंदिर की तरफ आगे और आपको करवाते हैं दर्शन। तो दोस्तों जिस आश्रम की मैं बात कर रहा था, बाबा बर्फानी जी आश्रम, यहाँ पे मतलब कि आप किसी भी टाइम आके रुक सकते हैं और 3 टाइम का आपको खाना पीना मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ मतलब कि ये सेवा करते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, अभी हमारा भी सेवा का टाइम हो गया हुआ है। तो गाइस ये देखो जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे काफ़ी दिन से रह रहे थे, खा पी रहे थे मज़े से, आज देखो, आज देख रहे हो इनके काम, आज बाबा जी ने सही काम लगाया। कोई भी काम करो ना, इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि अगली बार कोई बोले ना कि करो। तो कुछ मेरा काम इस तरह चल रहा है, मैं बस इनको सुपरवाइज कर रहा हूँ। पहले मैं भी कर रहा था, मैंने इतना काम खराब किया। सर पकड़ना है वैसे, सर इसको ऐसे पकड़ना है। नहीं सर, उल्टा ऐसे। हाँ ये तो गलत हो रहा है। सुपरवाइज कर रहे हो, ऐसे पकड़ोगे तभी तो लोग काम नहीं बोलेंगे अगली बार। अच्छा ऐसे पकड़ना है। हाँ ओके सर, कितने पैसे मिलेंगे? सर रोटी मिल जाएगी 3 टाइम, थैंक यू। 2 टाइम की चाय। थैंक यू सर। उसको मत दे देना बत्ती। तो गाइस अगर ऐसी जगह पे आप आओ तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी ऊंचे पहाड़ों पे अगर आप फ्री में खाना पीना रहना मिल रहा है तो थोड़ी सी तो करना पड़ेगा ना काम। तो अपनी अपनी श्रद्धा आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जितने लोग दिख रहे हैं हम आपको वेजिटेबल एक बंदा देख लो, अभी मैं ये सारे बेच यूट्यूबर, रहा हूँ, रास्ता बना रहे हैं। ये ओनली 2 मिनट की मेहनत है, इसके बाद भाई सीधा निकल जाएगा। काम कर रहे हैं, चाहे घर में आज तक काम ना करा हो। देखो भाई ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा ये तो रियलिटी ये सबसे ज्यादा मेहनती बंदा है, बोलता हाँ, बहुत सबसे ज्यादा ज्यादा। है ना, बिल्कुल। बोलने में मेहनती बहुत है। तो ये बहुत हवा में उड़ाई जा रहा है ये बात। चलो तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाई मैंने इन सबसे। तो ये देखो कितना ज़्यादा रास्ता बनवा दिया मैंने इन लोगों से काम करवा के। तो बाबा पहले काम कर नहीं रहा था, बाबा को मैंने मोटिवेट किया काम करने के लिए। तो अब बाबा काम कर रहा है। तो ये देखो कितना रास्ता बना दिया। तो गाइस ये है वो पुल, यहाँ से सीधा जाता है रास्ता बाबा बर्फानी जी के आश्रम, वो सामने दिख रहा होगा छोटा सा आपको। तो यहीं पे आपको खाना पीना रहना फ्री में मिल जाएगा। अगर आपका मन हो तो यहाँ पे आप सेवा कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। जैसे मैंने सुबह वेजिटेबल्स काटे थे, आलू वगैरह छीले थे यहाँ पे, और उसके बाद बर्फ़ थोड़ी सी, झूठ के बोल गया यार मैंने इतनी हटाई नहीं, थोड़ी सी मौज मस्ती कर रहा था उन लड़कों के साथ, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर रहा था उनको, क्योंकि वो भी थक गए थे। क्योंकि पता है यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। ऑक्सीजन कम होने के कारण क्या है कि आप थोड़ा सा भी कुछ बॉडी मूवमेंट करो तो सांस फूल जाती है, इंसान थकता नहीं है यहाँ पे। तो बस कुछ इस तरह की थी मेरी यात्रा। बट यात्रा और लंबी हो सकती थी, लेकिन क्या करूँ यार, आपको पता ही है हमारे जम्मू के जो कॉलेज हैं कैसे हैं। तो कुछ कॉलेज का सीन चल रहा है, अभी रिजल्ट अभी आउट हुआ था तो उसमें कोई इश्यूज आ गए हुए हैं, बस वही निपटाने जा रहा हूँ। और ये देखो लास्ट टाइम जब बाढ़ आई थी ना, ये सब बह गया था। और लास्ट ईयर जब मैं आया था ना, ये पुल था, ये इसको भी मैंने क्रॉस किया था। लेकिन लास्ट ईयर भी जब मतलब कि हैवी मतलब कि बारिश हुई थी तो ये बह गया था पुल। तो मेरे जाने के बाद यहाँ पर फिर से बारिश आई थी। और ये देखो लाइन देखो कितनी लंबी है, ये दर्शन के लिए कितनी पीछे तक लाइन लगी हुई है। तो अभी चलते हैं, लेकिन ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है उत्तराखंड की। मैं वापस आऊँगा, तो वापस आऊँगा मैं तुंगनाथ करूँगा, बद्रीनाथ करूँगा, वापस करूँगा। बस कुछ दिन के लिए घर जा रहा हूँ, पर ब्लॉग तो चलो रेगुलर आ जाएंगे, मतलब कि 1-2 दिन का गैप छोड़ के। तो आपको ना एक सरप्राइजिंग सी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, तो हैरान मत होना। भैया एक आदमी को ऊपर लाने का कितना लेते हो? जितना दिया सके
जितना फिर लेते भी? हैं उतना लेते हैं। कितना फिर भी फिर भी आप लेते हैं 4000, 3000, 2000, 2500। ऊपर लाने का आदमी का हाँ, आदमी का। और नीचे ले जाने का? नीचे ले जाएगा ऐसे 2500, 3000, तो पूरा अप डाउन करना हो तो 7000 रुपये। अच्छा 7000। इतना तो हमारा महीने का बजट होता है। सही है आपका। तो गाइस जब आप मंदिर के इस साइड से आए मतलब कि क्रॉस करते वापस जाएँ या आते टाइम में मतलब कि आते समय आए तो यहाँ पे जय भोलेनाथ यहाँ ओम नमः शिवाय अगर आप कुछ भी इस तरह का बोलते हैं पानी में, यहाँ पे एक कुंड है पानी के अंदर तो बुलबुले निकलते हैं अगर आप मतलब कि अगर ऐसे नाम लें। तो गाइस आप देख रहे हैं कितना पानी है, कितनी स्लिप बज रही है यहाँ पे, जूते गीले हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप ट्रैक करने जाएँ कहीं भी तो 2 पेयर ऑफ शूज़ ज़रूर ले आएँ। गाइस ये देखो पूरा का पूरा ग्लेशियर काट का रास्ता बनाया हुआ है। अंदाज़ा लगा रहे हो बर्फ़ कितनी है। तो अगर आप आओ तो पूरी प्रिपरेशन से आना है। तो गाइस कौन बोलता है यार कि स्नोफॉल जो होता है काफ़ी रोमांटिक होता है। इतना इरिटेटिंग है ना, आज तक इससे इरिटेटिंग चीज़ मैंने आज तक कोई नहीं देखी। देखने में अच्छी लगती है लेकिन वो भी कुछ टाइम तक, उसके बाद हालत कुछ ऐसी गिली हो जाती है। वाट लग रहे देख लो, इधर टोपी के ऊपर भी जम गई होगी। बैग देख लो, अब बैग गीला, फ़ोन गीला, काफ़ी इरिटेटिंग है यार। वो देख रहे हो वो पार्किंग से भी दूर तक की ये लाइन लगी हुई है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। तो यही हाल होता है अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के आते हो। ये देखो नीचे देख रहे हो पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ लगी है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना रश है यहाँ पे, कितनी दुनिया आई हुई है इस टाइम पे। वो देखो देख रहे हो कितना आगे चल के आ गया हूँ मैं। लाइन देख रहे हो वो कहाँ तक जा रही है, पीछे तक। तो गाइस प्लीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस मंथ में मत आया करो। जून के बाद आप जब मर्जी आओ तो इतना क्राउड नहीं मिलेगा आपको। और आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो हर महादेव लिख दो कमेंट में। और जिसने मतलब कि अगर केदारनाथ के बाकी ब्लॉग नहीं देखें जाके देख सकते हो, आपको चैनल पे मिल जाएंगे उत्तराखंड की सीरीज़ के नाम से।